जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जी, ये 11 मार्च की शादी है और हमारे बड़े पापा के बेटा की बेटी की शादी है आज। और एक तरफ से हमारी देवरानी की बहन भी है। तो भाई यहाँ पे जो है ना हमारा डबल रिश्ता है। और शादी ब्याह में सभी रिश्तेदार आते हैं तो सभी से मिलना जुलना बातचीत रहती है करने की। और देखिए अभी यहाँ पे ना कुछ फ़ोटो शूट हो रहे हैं। फ़ोटो शूट के बाद जो है ना स्टेज पे यहाँ पे भी फ़ोटो शूट होते हैं। फिर जयमाला हुआ, जयमाला के बाद फिर रिश्तेदार वाले वो भी आते हैं, वो भी फ़ोटो शूट करवाते हैं। तो ये सब होता रहता है, चलता रहता है। और बाकी के रीति रिवाज फ़ोटो शूट के बाद होते हैं, तो वो सुबह तक के होते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ हमने भी फ़ोटो शूट कर लिए थे कि हमने कहा चलो हम भी फ़ोटो निकाल लेते हैं। ये हमारी देवरानी, इसी की बहन की आज शादी थी और सभी रिश्तेदार आए थे। तो घर पे जो है ना दीदी यानी कि हमारी 2 नंदे रुकी थी और ये वाली देवरानी रुकी थी। तो ये पापड़ बनाए थे भाई 12 तारीख को, झटपट से तैयारी करे थे हमने सबने मिल के। इसमें चावल है यानी कि 4 किलो चावल रहता है इसमें, और आधा किलो उड़द दाल और आधा किलो गेहूँ रहता है और गोंद रहती है इसमें। तो ये सब मिक्स करके और पिसा के और ये पापड़ बनाते हैं। तो हमने कहा चलो अभी धूप दिखा देते हैं इसको, और धूप दिखाने के बाद इनको भर के रखेंगे। तो ये कुछ मशीन से निकाल लिए थे थोड़ा बहुत, और बाकी बेल के बनाए थे। हम अकेले से नहीं बन पाते ये पापड़, तो दीदियों का धन्यवाद और देवरानी का भी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है पानी वाले पापड़ और ये है मही वाले पापड़, और ये दोनों मिक्स हैं तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं ना ये, तो ये तल के खाने के लिए काम में आ जाएंगे। और जो हमने डिब्बे में भरे हैं बड़े वाले में, तो वो भून के खाने के काम में आ जाएंगे। ये मशीन से बनाए हैं हमने, तो भून के इसीलिए खाते हैं क्योंकि अन्य के पापा जो है ना वो तेल वाला ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसीलिए उनके लिए स्पेशल करके ये पापड़ बना के गए हैं दीदी वगैरह। और हमसे नहीं बन पाते अकेले, चलो कोई बात नहीं। और उसमें ना चने की भाजी का पानी उतारते हैं, तब वो पानी वाले पापड़ बोलते हैं उनको, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये चावल हमने धुल के डाले हैं, तो 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिए थे इसको और डाल दिए। मोटा वाला चावल है ये, आप कोई भी चावल ले सकते हो, कंट्रोल का है ये चावल। इसके बाद इसको मस के हमने साफ़ कर लिए, यानी कि टूट जाता ना धुलने के बाद, तो पीसने की ज़रूरत नहीं रहती है। और साफ़ करने के बाद इसको रख देते हैं, फिर सुबह बनाएंगे हम इसकी बड़ी। और अभी रख दिए हैं, तुरंत भी बना सकते हैं लेकिन हमने नहीं बना पाए थे, हम फिर दोपहर में ना कहीं चले गए थे इसी वजह से। और ये नेक्स्ट सुबह है और अभी हम कर रहे हैं पूजा। पूजा करने के बाद जो है हर्ष का स्कूल था, यानी कि उसके पेपर चल रहे थे उस दिन, सैटरडे का दिन था ये। तो ये भाजी धुल ली है, पालक की भाजी अच्छे से, और ये टमाटर की चटनी बना रहे हैं इसमें। तो 2 से 3 टमाटर है, 2-3 लहसुन की कली डाल दिए थे और 1 हरी मिर्ची डाल दिए हैं यहाँ पे। और भाजी में भी हरी मिर्ची काट के ही डाल रहे हैं हम, और कड़ी पत्ते डाले हैं भाजी में। तो ये सब धुल के काट लिए हैं। और ये आलू पीस रहे हैं। आलू पीसने के बाद इसमें वही बेसिक से मसाले पड़ जाएंगे, नमक, और चटनी में भी नमक जीरा डालेंगे, और गरम मसाला डाल दिए हैं, और काला नमक डाल दिए हैं चटनी में भी। और वही सब भाजी में यानी कि पराठे के लिए भी डाल दिए हमने सब। और ये डाल रहे हैं बेसन 1 चम्मच, और थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिए, 1 कटोरी गेहूं का आटा है ये। तो ये हो गया है तैयार। अब इसको मल लेते हैं, पराठे बना लेते हैं। और बच्चे देखो पराठे खाते नहीं हैं, यानी कि वो सॉरी पालक नहीं खाते हैं, तो उनको ना खिलाने का यही तरीका है कि दाल पालक बना लो या फिर पराठे बना लो, पूड़ी बना लो पालक की। तो हर्ष जो है ना पालक बिल्कुल भी नहीं खाता है, दाल में भी नहीं खाता है, तो उसको हम किसी न किसी तरीके से खिलाते रहते हैं कि वो खाए पालक। और यहाँ पे तैयार हो गया है ये पालक और चटनी। और इसके बाद जो है ना देखिए जी, आज जो है ना ये सैटरडे था, सैटरडे से जो मौसम ख़राब हुआ है ना, और बारिश तूफ़ान सभी कुछ चल रहा है, 4-5 दिन हो गया है, तो ऐसा हाल हो रखा है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने बड़ी बना लिए थे तो
सुबह से तो देखिए धूप थी, ये देखिए। और यहाँ पे ना हम गमले देखने आ गए थे और ये संतरे के छिलके हैं, तो इनको सुखा के रखेंगे क्योंकि पाउडर बना लेंगे। जैसे कि आप फ्रीज़ वगैरह में रख सकते हैं, स्मेल वगैरह आती है तब उसके लिए और भी काम में आ जाते हैं। और यहाँ पे हम 5 लोटा मही रख रहे हैं, दोनों मिक्स करके, यानी कि पानी और मही। तो खट्टा आप अपने हिसाब से रख सकते हो यहाँ पे। तो ये तैयार हो जाएगा 5 लोटा और इसको उबलने के लिए हम रख देंगे। और इसको आप चख के देख सकते हो कि कैसा खट्टा है। तो हम उस हिसाब से यहाँ पे पानी भी डाल रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं। तो ये इसमें ना 3 चम्मच हमने नमक डाल दिए हैं और 1 लोटा और मही डाल दिए हैं। तो ये टोटल पूरा 5 लोटा हो गया है। और हमारा ना कुछ दिनों से गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और यहाँ पे जीरा है, अजवाइन है 1-1 चम्मच और 1 चम्मच जो है तिल्ली डाल दिए हैं। कुटी हुई मिर्ची के बीज भी डाल सकते हैं, जिसको चिली फ्लेक्स बोलते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन हमने इतने ही डाले थे। तो वो क्या है ना, तलने के टाइम पे जल जाते हैं। और आधी चम्मच इसमें काला नमक डाल रहे हैं। वैसे तो 1 चम्मच डाल देते, लेकिन हमसे नमक कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। और 1 चम्मच ये शक्कर डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा खट्टापन के बैलेंस हो जाता है, इसलिए शक्कर डाल देते हैं हम। चाहे रायता बनाते, चाहे कढ़ी बनाए, ऐसा हम करते हैं। और यहाँ पे देखिए अन्नू ना बर्तन साफ़ कर रही है, उसकी चल रही है छुट्टियाँ। तो कुछ दिनों से ना बच्चे ऐसे काम करते हैं जैसे कि जो हम करते हैं ना, वो भी। तो अन्नू जो है ना, कभी कभी हमारे साथ बर्तन धुलाती है, तो अच्छे से साफ़ कर लेती है। चलो अब हम इधर का काम कर लेते हैं। इस लोटे से हमने 5 लोटा मही लिए थे और इस लोटे से अब हम लेंगे चावल, यानी कि दोनों सेम सेम है, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये 2 लोटा हमने चावल लिए हैं, तो हमने 5 लोटा मही रखे हैं। तो वो चावल पे भी डिपेंड होता है, लेकिन इसको गीला ही बनाते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो अपने आप कड़क हो जाता है, ज़रूरत नहीं रहती है। और आप थोड़ा गीला ही बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बचा वाला चावल का हम आटा बना लेंगे मिक्सर में पीस के। तो इसको रख देते हैं अभी साइड में। और इसमें ये 2 लोटा चावल डाल देते हैं और पका लेते हैं इसको। और जैसे चावल पकाते हैं ना, वैसी चीज़ को पकाना रहता है। देखिए जी, अभी हमने तो यहाँ पे रख दिए और अन्नू बता रही कि मम्मा बाहर फिर से मौसम बनने लगा है। तो यानी कि सुबह धूप छाँव थी, तो हमने कहा धूप तो निकलेगी, और हमें नहीं मालूम था कि ऐसा मौसम बन जाएगा। तो वही हम फिर से देखने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा हाल हो रखा है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब हमने बना लिए थे तो हमने कहा चलो डाल देते हैं, कोई बात नहीं है, काहे कि अब बनाए हैं तो उसको डालना ज़रूरी है। और ये तिल्ली अजवाइन जो हमने निकाल के रखे थे ना, तो ये सब डाल देते हैं अब। पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन जीरा जो है ना अपना कलर छोड़ देता है, इसीलिए पहले नहीं डाले थे। और इसके साथ ना आप ना खाने वाला सोडा भी डाल देना, हम भूल गए थे तो फिर हमने बाद में डाले थे, इसीलिए अभी बता दिए आपको। इसी टाइम पे डालना आप खाने वाला सोडा, तो अच्छे बनते हैं। और ये हमने एक्स्ट्रा पानी गर्म करके रखे थे कि ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये देखिए चावल अच्छे से पक गए हैं, हमने दबा के देख लिए यहाँ पे। और अभी इसको अच्छे से घोट लेते हैं, और घोटने के बाद फिर ठंडा, यानी कि एक परात में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए, फिर बनाएंगे बड़ी। ये देखो यहाँ पे ना टाइल्स पे ना ऐसा निसट रहा था, हमसे बन ही नहीं रहा था। फिर इस तरीके से हमने घोट लिए इसको, यानी कि दबा दबा के, और निकाल लिए। ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे भी गीला बनता है तो अच्छे से पक जाता है ना, तो ज़रूरत नहीं रहती है इतनी। और इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये ठंडा हो जाएगा
और फिर हमने मिलाए थे ना खाने का सोडा, हमको याद ही नहीं रहा था, तो अब जाके मिला दिए थे हमने उधर बाहर। हमको याद आ गया था डालने से पहले, हमने कहा नहीं मिला ही देते हैं। तो आप जब जीरा अजवाइन छोड़े तभी इसमें खाने का सोडा आधा चम्मच डाल सकते हो 2 लोटे चावल में। और यहाँ पे जो है ना बड़ी बना लेते हैं। तो ये खाट निकाल लिए, यानी कि खटिया, चारपाई भी बोलते हैं इसको। तो ये निकाल लिए, इसके ऊपर साफ़ सुथरी पन्नी बिछाए हैं धुल के, और इस पे बड़ी बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से चाहे जैसा डिज़ाइन रख सकते हो, या तो छोटी मोटी बना सकते हो, जिस तरीके से आपको बनाना अच्छा लगे, या तो फिर सेव वाली जो मशीन रहती है ना उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने खाने का सोडा की यहाँ पे डिब्बी रखे हैं कि याद आ जाएगा देखने से। और ये तैयार हो जाती है बढ़िया। और मौसम देखो बन रहा था, तो शाम को भी जो है ना बारिश आ गई थी, लेकिन सूखी नहीं थी। फिर दूसरे दिन भी सुखाए तब भी नहीं सूखी थी। तो वो ये अच्छी कड़क धूप में ही बनाना चाहिए इसको। लेकिन हमने जब तल के देखे थे ना तो अच्छी बन गई थी। खैर कोई बात नहीं। और अब तो हम होली के बाद ही बनाएंगे बाकी की चीज़ें, जैसे कि आलू के पापड़, सेवैया और धापोड़े, और बनाएंगे हम मूंग की बड़ी और उड़द की बड़ी। तो ये सब बाद में बनाएंगे। और इसको तल के ही खाते, इसकी सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाते। आप सोचोगे कि भाई सब्ज़ी बनाते हैं कि नहीं, तो नहीं बनाते हैं इसकी। और इसको तल के खाते हैं, जैसे पापड़ वगैरह तलते हैं ना वैसे इसको तल के खाते हैं। तो हम तल के भी दिखाएंगे इसमें। तो यहाँ पे धूप आ गई थी इधर साइड, तो हमने धूप में ले आए हैं ताकि डालते भी रहें और सूखती भी रहेगी। तो पोर्च में उतनी धूप नहीं आती है ना, उधर साइड तो छाँव रहती है। तो जब इधर साइड आती है तो इधर साइड रख लिए हैं और डाल देते हैं। अकेले नहीं इतनी बड़ी बनाया, अन्नू और भाभा बोल रही थी कि हम भी बनवा लेते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम अभी मत बनाओ। उनने ना छोटी बड़ी कर रही थी, तो थोड़ा सा बनाई और फिर खेलने लग गई हैं वो इधर। और भाभा की मम्मी भी आ गई थी तो थोड़ी बहुत बनाई। सिवाय जो है ना परेशान कर रहा था तो वो भी चली गई थी। तो फिर हमने बन के हो गई है इधर, और आ गए थे फिर से किचन में। तो यहाँ अन्नू के पापा का रहता है आज फास्ट, यानी कि सैटरडे है, तो वो हनुमान जी का उपवास रहते हैं। तो ये बर्गर बना रहे हैं अभी फरार में उनके लिए, और पापड़ भून देंगे। तो ये हो गया है फरार की तैयारी। और बार बार हम ना निकल के देख रहे थे कि मौसम क्या हाल है, मौसम का क्या हाल है। तो जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना तो वो अच्छे से बनती है, सूखती है ना, तो अच्छा लगता है। ये देखिए बूंदे बूंदे आने लगी ना बारिश की यहाँ पे। और इस तरीके से पानी आया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है ना धूप भी निकल गई थी। तो हमको अच्छा लगा कि नहीं बाबा हमारी बड़ी जो है ना सूख रही है। तो वही है, फिर रात को जो है ना हमने इसको ना फ़ैन में सुखा लिए थे। और कुछ देर धूप में रही, और फिर शाम तो हो ही गई थी, 4 बज रहा था, अभी 3-4। तो ऐसा हाल था मौसम का। और दूसरे दिन भी मौसम ही बना रहा, सूखी नहीं बड़ी। हमने बताया ना कि 4-5 दिन हो गया है कि मौसम ऐसे ही ख़राब है। आज 20 मार्च है, आज तक के आज ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज ही देखते हैं ये वीडियो हम डाल देंगे। और शाम को चले गए थे भाभी के यहाँ, तो हमने ना ये सहतूत तोड़ रहे थे, तो सोचा चटनी बना लेंगे, लेकिन इतने मिले नहीं। तो फिर सहतूत खाए और कुछ बातचीत किए भाभी से, और फिर उसके बाद आ गए थे हम घर। और अभी चलो आपको बड़ी तल के दिखा देते हैं, यानी कि ये चावल की बड़ी। तो ये ले लिए हैं कुछ प्लेट में, यहाँ पे धूप आई है तो रख दिए हैं, लेकिन अंदर से सूखी नहीं है उतनी। और तल के दिखा देते हैं। तो ये तल लें, तो बस यहाँ पे जैसे पापड़ वगैरह तलते हैं उससे थोड़ा सा तेल, और हल्का हम सुनहरा तलते हैं इनको, यानी कि थोड़ा ब्राउन सी हो जाती है ना तो वो अच्छी लगती है, हल्का हल्का। इसमें डार्क दिख रहा है लेकिन इतने डार्क है नहीं, है हल्का सा है, ज़्यादा नहीं। और बस तल के निकाल लिए यहाँ पे। तो हर्ष ने और एक मुट्ठी ला लिया था, बोलते नहीं और तलो, अच्छे लगते हैं ना बच्चों को खाने में। तो बस अब ले जाते हैं। तो बच्चे वगैरह उधर कर रहे हैं नाश्ता, तो उनको भी दे देते हैं तो वो भी खा लेंगे, और हम भी खा लेते हैं, खा के बताते हैं आपको। तो यहाँ पे ये देखिए ये कुछ इस तरीके से वही दिखती है।
और भी बड़ी होती, लेकिन हमने बताया ना कि अंदर से जो है ना थोड़ी अभी सूखी नहीं है ये, जब सूख जाएगी तो हो जाएगी अच्छी। चलिए जी, कोई बात नहीं, और कुछ इस तरीके से दिखती है। और बाकी का सब बनाएंगे हम होली के बाद। और हमें जाना है कहीं बाहर भी अप्रैल में, तो देखते हैं कितना कुछ बन पाता है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।